कुरुक्षेत्र युद्ध का 15वां दिन था। रणभूमि धधक रही थी और गुरु द्रोणाचार्य साक्षात काल बनकर पांडवों पर टूट पड़े थे, जिसने कौरव की पक्ष से लड़ाई लड़ रहे थे। उनके बाणों की वर्षा में पांडव सेना तिनकों की तरह बिखर रही थी और लगने लगा था कि आज युद्ध का अंत हो जाएगा। यह वही क्षण था जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। वह क्षण जब धर्मराज युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा की सबसे कठोर परीक्षा ली गई थी। असल में शस्त्रों से गुरु द्रोण को पराजित करना असंभव था, क्योंकि जब तक उनके हाथ में धनुष था उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। श्री कृष्ण इस परम सत्य को जानते थे, इसलिए उन्हें तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय भावनात्मक आघात पहुंचना जरूरी था, क्योंकि द्रोणाचार्य के प्राण उनके पुत्र अश्वत्थामा में बसते थे। इसलिए एक योजना बनाया गया, जहां भीम ने मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक विशाल हाथी का वध किया और रणभूमि में गर्जना की, अश्वत्थामा मारा गया। इस शब्दों को सुनने के बाद गुरु द्रोण का हृदय कांप उठा, पर वे भीम पर विश्वास नहीं कर सके। तब सत्य जानने के लिए वे केवल एक ही व्यक्ति पर भरोसा करते थे, जो था धर्मराज युधिष्ठिर। युद्ध के बीच दोनों रथ जब पास आए और गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा, हे सत्यवादी, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तब वो पल युधिष्ठिर के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। एक ओर पूर्ण सत्य का व्रत, दूसरी ओर न्याय प्रतिष्ठा का दायित्व। श्री कृष्ण के संकेत पर और बड़े धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर ने भारी मन से कहा, अश्वत्थामा हत, और फिर धीमे स्वर में जोड़ा, इति नरो वा कुंजरो वा, जिसका मतलब था अश्वत्थामा मर गया, परंतु वह इंसान है या हाथी यह मुझे पता नहीं। किंतु उसी क्षण श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया और अंतिम शब्द द्रोण तक नहीं पहुँचे। पुत्र शोक में टूटे द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और समाधि में बैठ गए। उसी निहत्थी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस तरह से एक अजय योद्धा का अंत हो गया। पांडव युद्ध तो जीत गए, पर धर्मराज युधिष्ठिर को इसका एक गहरी कीमत चुकानी पड़ी। युधिष्ठिर का रथ, जो उनकी अडिग सत्यनिष्ठा के कारण सदैव पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलता था, उस दिन पहली बार धरती को छू गया। इसीलिए विजय के बाद भी युधिष्ठिर के चेहरे पर उल्लास नहीं था। उन्होंने युद्ध जीता, पर अपना सबसे बड़ा खजाना पूर्ण सत्य को खो दिया, और यह पश्चाताप उनके हृदय पर जीवन भर रहा। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हम धर्म संकट के चौराहे पर खड़े होते हैं, जहां सही या गलत विकल्पों में से एक चुनना पड़ता है। युधिष्ठिर ने बड़े धर्म न्याय के लिए छोटे धर्म पूर्ण सत्य का त्याग किया, और यह स्मरण दिलाया कि हर चुनाव की एक कीमत होती है, जिसे अंततः हमें स्वयं ही चुकाना पड़ता है। तो मित्रों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि एक राजपुत्र होने के बावजूद जिंदगी भर क्यों कर्ण को सूत पुत्र का अभिशाप झेलना पड़ा? यह जानने के लिए नीचे दिया गया वीडियो जरूर देखें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।